उस स्मृति को मनाते हैं जो न केवल स्वतंत्र है बल्कि शक्तिशाली, न्यायपूर्ण और करुणामय है। इसी भाव को हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उनकी अमर पंक्तियों में व्यक्त किया गया था कि क्षमा शोभते उस भुजंग को, क्षमा क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दत्त ही विष रहित सरल हो। सच पूछो तो सर में बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सममान्य उसी का जिसमें शक्ति हो विजय की। The true non-violence and mercy and democratic value shine brightest when backed by the inner strength. क्षमा तभी शोभती है जब उसके पीछे शक्ति हो। जैसे विष वाला सांप दया दिखा सकता है क्योंकि उसके पास मारने की ताकत है, वैसे ही एक मजबूत राष्ट्र शांति और सहनशीलता, क्षमा का पाठ पढ़ा सकता है क्योंकि वे मजबूत है। कमजोर की क्षमा मजबूरी है और शक्तिशाली की क्षमा महानता। आज हमारे भारत की ताकत, हमारी सेना, हमारा संविधान और हमारी एकता हमें ये हक देती है कि हम दुनिया से कह सकें कि हम शांति प्रिय हैं क्योंकि हम मजबूत हैं। Our freedom fighters, our great forefathers have fulfilled their responsibility by sacrificing their precious life for the nation and hand over this democracy to us. हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है, अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस आजाद भारत को हमारे हाथों में सौंपा है और हमसे यह कहा है कि तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश को रखना बच्चों संभाल के, इस देश को रखना बच्चों संभाल के। Now the responsibility relies on the shoulder of youth. आज जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है कि we will pave the way of India towards the developed country, ताकि हम भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकें एक विकसित राष्ट्र की तरफ। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश सत्यमेव जयते का प्रतीक है और सत्य की भी जीत तभी संभव है जब हमारे पास शक्ति हो और वो शक्ति अटल हो। लेकिन हम युवा इस देश के छात्र इस देश की नींव को मजबूत करेंगे। पढ़ाई, अनुशासन और एकता से हम एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो क्षमा को भी गरिमा देती हो। This after so many years of the independence, still in the capital city Delhi and the remote villages of the India, lack of healthcare facilities, literacy, technology, hunger, this picture cannot be projected on the world forum as the developed India. So the responsibility is to identify the roots of our system and make it